पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह। और कर्नाटक के शिवमोगा में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। स्थानीय कांग्रेस नेता सुंदरेश की शिकायत पर पुलिस ने 153A के तहत केस दर्ज किया है। भोपाल से बीजेपी की सांसद और आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था कि अब उनके निशाने पर तथाकथित लव जिहाद है। उनकी सलाह थी कि घरों की लड़कियां अपने चाकू कुछ तेज करके रखें। उनका कहना था कि हिंदुओं को अपनी गरिमा की और अपनी रक्षा करने का अधिकार है। जिहाद फैलाने वाले हथियार उठा सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं। कि हमारे घरों में भी सब्जी। और आपको सुनाते हैं क्या था प्रज्ञा ठाकुर का वो विवादित बयान। उन्होंने लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर विवादों से घिर गई हैं अपने विवादास्पद बयान की वजह से। उनके खिलाफ कर्नाटक की शिवमोगा पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यह आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस के जिला स्तर के एक कार्यकर्ता ने। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भड़काऊ भाषण दिया। मामला 25 दिसंबर का है, इसी महीने के, जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने शिवमोगा आई। उन्होंने कहा कि लव जिहाद से बच्चियों को सुरक्षित रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। हिंदुओं को अपने घरों में हथियार रखना चाहिए, कम से कम दूसरे हथियार न हो तो सब्जी काटने वाली जो छुरी है उसको धारदार बना के रखना चाहिए। इसके बाद विवाद उठ खड़ा हुआ। तहसीन पूनावाला की तरफ से ऐसा कहा गया कि एक ट्वीट सामने आया जिसके जरिए उन्होंने शिवमोगा पुलिस को कहा कि मैं कंप्लेन इस ट्वीट के जरिए दर्ज कर रहा हूं, अब आप FIR दर्ज कीजिए। पुलिस का यह कहना था कि जब तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई जाती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी चीज को शेयर करने से उसकी बुनियाद पर किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं किया जा सकता। मामला पिछले 2-3 दिनों से यहां पर काफी गर्म था और इसके बाद अब जबकि कांग्रेस की तरफ से 28 दिसंबर को यानी बुधवार को शिकायत दर्ज की गई तो पुलिस ने फौरन FIR में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखना है कि पुलिस आगे की कार्रवाई किस तरह से करती है। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसलिए इस पूरे मामले को पोलराइजेशन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगले साल 25 मई से पहले या 25 मई तक यहां पर नई सरकार का गठन होना है, यानी विधानसभा चुनाव ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल और मई के महीने में होंगे अगले साल। कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में पोलराइजेशन की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है।